तो एपिसोड पहले बना दिए हैं। गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके बारे में चर्चा करते हुए, तो आज अपन अध्याय फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गीता के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। उससे आपका क्या है कि इसमें काफी इंटरेस्ट उत्पन्न होगा। सर्वप्रथम तो गीता क्या है कि एक बहुत ही छोटी पुस्तक है और महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत के विष्णु जो क्या नाम उसका भाग सॉरी भीष्म जो उसका भाग है ना, उसमें 18वें अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। और वेदव्यास जी ने महाभारत को संकलित किया था या लिखा था, तो गीता जी भी श्री वेदव्यास जी के द्वारा ही लिखित है। तो इसमें टोटल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है और उनमें से 574 है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारित है। वो तो टोटल ज्ञान तो वही है, बाकी धृतराष्ट्र और संजय के बीच में प्रश्न उत्तर हैं आपस में। कुछ अर्जुन के प्रश्न है, भगवान ने उनके उत्तर दिए। तो एक बहुत छोटी सी पुस्तक है और अगर आप केवल संस्कृत में इसको पढ़ना चाहें एक पाठ के रूप में बगैर गायन के रूप में, तब तो मुश्किल से ही 2 घंटे लगेंगे आपको। 2 घंटे में 700 श्लोक आप पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि बात तो वहीं आ गई ना। अब उस उच्च कोटि की संस्कृत को ना तो समझने वाले रहे, ना ही जिन शब्दों का श्री कृष्ण भगवान ने चयन किया है ना, उसका सही संदर्भ में अर्थ समझने वाले। उसका कारण क्या है? एक तो क्या है कि कृष्ण भगवान ने जो गीता का उपदेश प्राथमिक तो देखने पर लगता है जैसे अर्जुन को दिए हैं, तो उन्होंने गीता में बहुत सी बातें है ना, बहुत से जो संदर्भ दिए हैं, कुछ देवी देवताओं के नाम लिए हैं और भी उन्होंने कई प्रकार की अपने बारे में भी उपमाएं जो दी हैं। और जो भी शास्त्रों का उन्होंने वर्णन किया है, जिन ऋषि मुनियों का उन्होंने वर्णन किया है, तो वो केवल अर्जुन का मानसिक स्तर देखते हुए उनको ही बताने के लिए थी। और बाकी जब कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखा दिया और क्या नाम अहम ब्रह्मास्मि तक उन्होंने बता दिया, तो ज्ञान का तो कोई भाग बचा ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान ही स्वयं कृष्ण है और ये गीता है। तो अगर मूल रूप से संस्कृत में अपन पढ़े ना, उसका पूरा अर्थ जानते हैं ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 घंटे में तो क्या है कि दुनिया में मतलब अधिकतम दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेटेड पुस्तक है ये। तो अभी तक तो क्या है कि ऐसी कोई व्याधि होनी नहीं चाहिए सारे संसार में। लगभग सारे नहीं तो 50% तो कभी की मोक्ष परब्रह्म से साक्षात्कार उनका हो गया होता और वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो गए होते, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई देता। तो उसका कारण क्या है, उसे भी अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, अब गीता का उस तरह की संस्कृत भी मेरे को तो आती नहीं है। अच्छा, आती है बहुत लोगों को, तो भाई वो उनका दावा है। अच्छा, फिर हम क्या है कि उनका हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं या अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ते हैं, तो वो जो ट्रांसलेटर है ना, उसका माइंडसेट उसमें लगा हुआ है। उसकी खुद की विचारधारा, या जितना खुद उसको ज्ञान है, वो उतना ही उसको सही ढंग से ट्रांसलेट कर पाता है। और अपना प्रयत्न ये है कि गीता को एक बार जो गीता का जो चर्चा अपन कर रहे हैं ना, वो संक्षेप में अपने 7-8 दिन में पूरी हो जाए, ताकि बहुत से लोग जो है रेडीमेड ही चाहते हैं, भी फटाफटी हमें कुछ सार वाली चीज मिल जाए। नहीं, ये भी वैसे अच्छा तरीका है ना। अब इसमें से कई लोगों को क्लिक करेगी आध्यात्म और कई लोगों को नहीं करेगा। तो मुझे भी ऐसे ही अद्वैतवाद का वो जो सिद्धांत आदि संग्रह पढ़ते हुए क्लिक हुआ था अचानक से। कोई प्री प्लान थोड़ी था भी मैं वो ये पढ़ूंगा तभी मेरे को अध्यात्म में जागृति होगी। ये तो आपके माइंडसेट पर है, आपकी पीछे की एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है इत्यादि, वो सारा कैलकुलेट होके अपने ब्रेन में ना, और तब उसका रिजल्ट मिलता है भी ठीक है, अब अपने को इस मतलब क्या नाम है अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। और फिर अपने अपने जो स्थितियां हैं, जैसे मैं तो अभी वानप्रस्थ आश्रम में, कुछ गृहस्थ आश्रम में, कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो सारी परिस्थितियां
पर ये चीजें निर्भर करती हैं। तो वैसे तो गीता का ब्रह्मांड का ज्ञान अथाह है, ठीक है ना। और आज मान लो कि कृष्ण भगवान होते या कल की अवतार होते, तो अपनी आधुनिक विज्ञान है ना, आधुनिक विज्ञान, वो उसमें पूरी तरह से समाविष्ट होती। लेकिन कृष्ण भगवान ईसा से 3000 वर्ष पूर्व यानी करीब 5000 वर्ष पूर्व हुए थे वो। तो उस वक्त का जो भी पृथ्वी पर उपलब्ध ज्ञान था ना, तो उसके उसके हिसाब से उन्होंने वार्तालाप की है। तो अधिकतर लोगों को क्या है कि बस यही भ्रम हो जाता है कि गीता में जिन जिन चीजों का, जैसे सांख्य योग का उन्होंने खूब नाम लिया है, उपयोग किया है। और जो अपने सांख्य दर्शन है, जो 6 दर्शन, उनमें एक सांख्य दर्शन भी है। और उन्होंने कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग और इस प्रकार की फिर वेदों का भी जिक्र है ना। जैसे उन्होंने कहा भी अगर वेदों में मेरे को गिनो तो सामवेद मैं हूं, यानी जो भक्ति के संदर्भ में, अध्यात्म के संबंध में सर्वाधिक ज्ञान देने वाला चारों वेदों में से है ना, वो सामवेद है। तो अपन उतने तक ही सीमित रहेंगे तो गीता तो क्या है कि फिर नहीं समझ में आएगी। क्योंकि दैनिक जीवन में जिन चीजों के अपन अभ्यस्त हैं, जिनके बारे में अपन ने पढ़ाई लिखाई की है, वेद शास्त्रों को तो बहुत एक सीमित क्षेत्र है जहां पर जो इस प्रकार के प्रवक्ता बनना चाहते हैं, या जितने भी ये मठ और इत्यादि ये जो आश्रम बने हुए हैं साधु महात्माओं के, तो वो अपने स्तर पर वहां पर वो अपने जो शिष्य हैं उनको पढ़ाते हैं। और क्या नाम है, ऑफिशियली एकेडमिक्स में भी आता है, जो संस्कृत में एमए करते हैं या और क्या नाम अपने भारतीय दर्शन में जो आगे हायर डिग्री लेते हैं, बीए एमए इत्यादि वो करते हैं, तो वो पढ़ते हैं। बाकी आम तो जैसे आप और मेरे जैसे तो यही अपने सामान्य आर्ट्स के विषय ले लेते हैं, ह्यूमैनिटी के, या फिर साइंस में जाएंगे तो क्या नाम इंजीनियरिंग चला गया, मेडिकल चला गया, या रिसर्च में चला गया, जैसे हायर स्टडीज कर ली। तो इतना बड़ा जो भाग है ना, वो उसका जो ज्ञान है ना, वो तो फिर इसमें शामिल नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या है कि ज्ञान कोई भी हो, अगर अपन उसको संपूर्णता में नहीं देखेंगे ना, ज्ञान का मतलब ही संपूर्ण है। तो इसमें भी क्या नाम, गीता में भी कृष्ण भगवान एक पूरा अध्याय आएगा ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान। तो विज्ञान का तो मतलब है कि जो ऋषियों मुनियों ने या वैज्ञानिकों ने जो अपने प्रयोगों के द्वारा, जो मनन के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला है, और वो प्रयोग, हालांकि कृष्ण भगवान ने तो वो प्रमाण तो नहीं बोला था, क्योंकि उस वक्त तो ज्यादा वो प्रमाण तो विदेक जो प्रमाण मानने वाला उस पर निर्भर करता है ना। और प्रमाण तो किसी को साधना से ही, जैसे वो क्या नाम कोई सिद्धि प्राप्त हुई है ना। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भी हम ब्रह्म ज्ञानी, हमने ब्रह्म को देखा है। तो ब्रह्म एक ऐसी चीज है कि वो निर्वचनीय है, उसके शब्दों के बारे में तो उसको बताया नहीं जा सकता। कुछ विशेषताएं अपन बता सकते हैं, आदि अनंत है वो, और क्या नाम सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, इस प्रकार की। लेकिन एक एग्जैक्ट चित्र तो कोई बता ही नहीं सकता। जैसे विज्ञान में भी अंत में क्या है कि हम लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी, यानी स्ट्रिंग थ्योरी पर ही पहुंचे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी से वो लगा रहे हैं अभी, स्ट्रिंग थ्योरीज है ना, इससे हमें एक आइडियल फार्मूला या एक आइडियल कंसेप्ट हमें मिल जाएगा, जिससे क्या कि बाकी जितने भी फोर्स फील्ड हैं अभी तक के ज्ञात, 4 हैं, जैसे मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और ये 12वीं तक की चीजें ज्यादा नहीं है, लेकिन चीज आपको समझ में आएगी तो इसी से आएगी, वरना तो केवल शास्त्रों के, केवल केवल शास्त्रों के घोटे मारते रहो मारते रहो मारते रहो। ये दुनिया भर के यूट्यूब चैनल और है ना, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। अगर वो ब्रह्म का साक्षात करने का दावा करता है और उसने टेलीफोन ले रखा है या मोबाइल उसके हाथ में है या आधुनिक गाड़ी का उपयोग करता है ना वो, तो समझ लो झूठा है, वो दोगला है। वो ब्रह्म का, उसने वेद शास्त्रों से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको मोबाइल की जरूरत ही नहीं है, उसको वीडियो कॉल की जरूरत ही नहीं है, वो तो संजय की स्थिति में है। और वो तो खुद अपने वाहन खुद बना सकता है, पुष्पक विमान बना सकता है, उसको जरूरत नहीं है, बोइंग द्वारा बनाए हुए विमानों में घूमते हैं। तो वो साक्षात्कार नहीं किया। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं उन सभी का प्रतिनिधि हूं जिन्होंने ये चीजें बनाई है। आप मेरे को उसमें शामिल कर लो, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पेटेंट नहीं करवाया और वो नहीं करवाया।
मैंने जब पढ़ाया है, फिजिक्स पढ़ाया है, तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट कर करके प्रमाण रोज ही दिए ना, हर क्लास में प्रमाण दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, या क्या नाम जो भी है, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, है ना, आईसी का क्या होता है, वो सारा तब रोज प्रयोगशाला में करते हैं हम। प्रमाण है ना, वो डाटा है, उनके रिजल्ट है। तो प्रमाण मानने वाले प्रभु किस तरह से उसका प्रमाण मानता है। तो कृष्ण भगवान ने तो ज्ञान विज्ञान में तो ये मानना है भी, ऋषि मुनियों ने जो अपना स्वाध्याय से या जो भी उनके पास उपकरण थे देखने के, ग्रह नक्षत्र इत्यादि उन्होंने देखे हैं, और उनके बाद में अपने मन में उनकी साधना की है ना, तपस्या की है, उसका जो विश्लेषण उन्होंने रिजल्ट निकाला है ना, तो वो तो सब उन्होंने ज्ञान में शामिल विज्ञान में शामिल कर लिया। ये तो हो गया डाटा रिसर्च। अब ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान ये हुआ कि जो भी डाटा रिसर्च अपने पास में है ना, जो भी एक्सपेरिमेंट्स के डाटा है, उससे अपन एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई ये संपूर्ण ज्ञान जो हमने कंप्यूटर में फीड कर लिया ना, कंप्यूटर से फिर हम ये कमांड देंगे कंप्यूटर को, जैसे एआई मान लो, कि आपके पास जो भी उपलब्ध जानकारी है ज्ञान विज्ञान सभी शास्त्रों इत्यादि की, तो उससे क्या सारे ब्रह्मांड का केवल एक ही तत्व है, बाकी सभी चीजें है ना, फोर्सेस मान लो, ऊर्जाएं मान लो, पिंड पिंड मान लो, और जो चीजें हैं, क्या वो बाकी सभी उसी की ही मैनिफेस्टेशन है, उसी के ही प्रतिरूप है, अलग अलग परिस्थिति समय काल के हिसाब से। तो वो जो सुपर कंप्यूटर या आपका मानव मस्तिष्क जब ये कहे हाँ यही है सत्य है, और वो चार वेदों का निष्कर्ष तो यही है ना। ऋग्वेद में क्या कहा गया? प्रज्ञानम ब्रह्म। जो आपकी चेतना है ना, ज्ञान है, वही ब्रह्म है। अच्छा, यजुर्वेद में क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूं। और दूसरा उसी का ये और संक्षेप में आ गया, और उससे थोड़ा विस्तृत है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म वो एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी जो भी हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, आप करते हैं ना, वो सारे उसके प्रतिरूप है, मैनिफेस्टेशन है। और क्या नाम, सामवेद में तत्वमसी, जैसे कोई किसी ने पूछा है ऋषि से, है ना, कि भाई ईश्वर क्या है जी, ब्रह्म क्या होता है, हमें कोई बताओ ना, प्रमाण दो ना। हाँ, बोले तू ही तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि ने खुद के लिए बोल दिया मैं ब्रह्म हूं, और जो पूछने वाला उसको बोलता तू ही ब्रह्म है, वो खुद के लिए बोल सकता है अहम ब्रह्मास्मि। अब समझने पर है वो उसको कितना समझता है, कहां तक उसका विश्लेषण करता है। वो शब्द उसके ऊपर से निकल गया तो भाई उसकी कमी है। एक शब्द में तो ईश्वर को ऐसे ही बोला जाएगा, तत्वमसी या अहम ब्रह्मास्मि। ज्यादा लंबा चौड़ा वाक्य ही नहीं है। अच्छा, और क्या नाम, अथर्ववेद में है ना, ओम आ अहम आत्मा ब्रह्म, लो जी, कि मेरी आत्मा है ना वही ब्रह्म है। ये सभी है ना एक ही चीज को बता रहे हैं, केवल व्याख्या करने का अलग अलग टाइम में। वेद भी सारे एक साथ संकलित नहीं हुए ना, अलग अलग टाइम में जिन भी ऋषि मुनियों का इनमें योगदान है, तो उनके अपने अपने विश्लेषण है वो, लेकिन बता रहे हैं वो सभी को एक चीज। और आज मान लो कि गीता जैसा ग्रंथ कोई लिखने वाला हो, जैसे मान लो कल की अवतार इस प्रकार का ग्रंथ लिख दे, तो वो जो बाकी चार वेद और जो वेदांग और उपनिषद और है ना, उन सब के साथ में वो आधुनिक विज्ञान को भी निश्चित रूप से जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी तो उसी तरफ ही जा रही है ना। और हमें उस टाइम की जैसी जरूरत थी, जैसी सामाजिक परिवेश था, जिस प्रकार की जनसंख्या थी इत्यादि, जैसे क्या नाम है, सतयुग है ना, फिर त्रेता है, फिर द्वापर, अब कलयुग चल रहा है। तो जिस प्रकार के साधनों की उनकी आवश्यकता थी, उनके साधन उनके पास थे, जिस प्रकार के हथियारों की उस सामाजिक परिस्थिति में जरूरत थी, जैसी जनसंख्या थी, जिस प्रकार के राज्य हुआ करते थे, सब चीजें थी उनके पास में। और आज अपन कलयुग में है, तो अपनी जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से जो ऋषि मुनि है, आज के आधुनिक ऋषि मुनि है, जिसमें मेरे को भी शामिल करो आप, तो हमने उसी ज्ञान को टेक्नोलॉजी के रूप में एक सर्वव्यापी बना दिया, जने जने के हाथ में पहुंचा दिया। और पहले ऋषि मुनि भी यही करते थे, है ना, जिसको सम्मोहन सीखना, वो ऋषि जो सम्मोहन का ज्ञाता ऋषि उसके पास जाते थे और मनोयोग से उसका अभ्यास करते थे, तो सीख जाते थे, आगे वो प्रचार करते थे जैसे, या अपना उपयोग करते थे वो। तो जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से ही, है ना। तो ये गीता है ना, ये सर्वकालिक है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है ये। अच्छा, सृष्टि क्या नाम, उत्पत्ति, इस प्रकार के शब्द है ना, वो बोलते हैं जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया है।
उत्पत्ति नष्ट होना है, ये शब्द किसके लिए है? जिसके समय काल की आप गणना कर सकते हो। कभी मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्य मर गया, है ना। जैसे पृथ्वी के लिए कुछ वैज्ञानिक है वो करते हैं जी इतने करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी और इसके बाद वो मर जाएगी। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड तो जिसका आदि है ना अंत है, तो जिसके कहीं से शुरुआत का आप अंदाजा, हाँ टाइम फ्रेम में गणना कर लो तो अनंत समय पहले, आज मान लो आप जीरो की स्थिति ले लो, तो ब्रह्मांड कब प्रारंभ हुआ? तो माइनस इन्फिनिटी। और कब समाप्त होगा? तो प्लस इन्फिनिटी। लो जी, बाईं तरफ भी अनंत जाओ और दाईं तरफ अनंत जाओ। अब कब हुआ? तो इसीलिए उसको बोलते हैं भाई, अनंत जो शब्द है ना, अनंत जो सुपरलेटिव डिग्री है या शून्य जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये ब्रह्म की गणितीय विशेषताएं है ये। एक दिन मैंने पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि शून्य और अनंत ये ऐसी राशियां हैं जिन पर सामान्य गणित के नियम लागू नहीं होते। अब मैं बार बार एक ही चीज को बोल लूंगा तो अपनी गाड़ी फिर वहीं अटकी रहेगी, पीछे वाला एपिसोड देख लेना आप। तो बस यही तो है ना कि फिर वो ध्यान फिर इधर उधर भटक जाता है। हाँ, तो गीता का क्या है? ज्ञान हरि अनंत, हरि कथा अनंतार, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, तो गीता का भी ज्ञान है ना, अनंत ज्ञान है। तो अब ये समझने वाले पर है, जिसको गीता क्या क्या आपकी महाभारत, क्या रामायण और बाकी वेद वेदांग इत्यादि ये जो है, क्या है ये? जिसको जिसमें समझने वाला है ना, जिसको भगवान ने संस्कार ऐसे दिए, पीछे से कर्म उसके इस प्रकार से हैं। तो कृष्ण भगवान ही मान लो 16 जो कला अवतार थे, तो आप सोचते हो कि संदीपनी क्या नाम ऋषि आश्रम वहां जाके उनको ज्ञान हुआ था? संदीपनी ऋषि तो सामान्य ऋषियों की तरह, ये तो जन्मजात ही ज्ञानी पैदा हुए थे कृष्ण भगवान। तो उनके तो पहले ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान डाटा पूरा फीड हो गया था। तो तभी तो उन्होंने माता यशोदा को मुंह खोल कर जो बोले कि मिट्टी खाई, तो उन्हें दिखा दिखा मुंह दिखा, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुंह में। तो ज्ञान जिसको प्राप्त होना है ना, जिसके संस्कार ऐसे हैं, जिसके कर्म, और यही तो भाई कर्म करने पर ही, सदकर्म करने पर ही आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा। अगर आपके अब भी आपके ऐसे सदकर्म नहीं है कि ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकें या मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा सकें, तो अभी ना आप ये मान लो कि आपके कर्म ऐसे नहीं है कि इस जन्म में पिंड छूटने वाला है। आपको अभी बार बार मानव योनि में आना पड़ेगा। मुक्ति तो आपको ब्रह्म ज्ञान की या समाधि क्या नाम परमात्मा में विलीन होने की, आत्मसात होने की मुक्ति तो आपको मानव शरीर रूप में होएगी। विवेक बुद्धि सृष्टि की जितनी भी संरचना है ना, उसमें केवल ईश्वर ने, परब्रह्म ने मानव को दी है। बाकी अपने कर्मों के हिसाब से बाकी योनियों में से गुजरेंगे आप, और उन योनियों का सारा आपका कोटा है वो पूरा पीछे साफ होता जाएगा, तब आपको मानव योनि मिलेगी। और वो कितनी जल्दी आप इस यात्रा को पूरी करते हैं, तो सारा आप पर निर्भर है। ठीक है ना? तो जिसको क्लिक हो रहा है वो एक शब्द में, आज मान लो कि मेरे से कोई पूछे, कोई मेरे से बहस करे, और मैं अगले से यही पूछूंगा जी आप तो पूरे शास्त्री हो ना, सब वेद वेदांग इत्यादि सारे याद है, जैसे ये जितने भी मेरे जैसे भगवान पे ने घूमते हैं ना, वो सारे यही दावा करते हैं कि हाँ जी हाँ जी बोलो, कौन सा वेद सुनाए, उल्टा सीधा सुनाए, सीधा सुनाए, गीता उल्टी सुनाए, सीधी सुनाए, और इस प्रकार से। हाँ, तो क्या नाम है, मेरे से पूछेंगे आगे, जैसे जी आपने विज्ञान के द्वारा, है ना, आपने जो परब्रह्म आप बोलते हो कि मेरे को साक्षात्कार हुआ, तो परब्रह्म की आप संक्षेप में क्या उसका चित्रण करेंगे? तो मैं बोलूंगा अहम ब्रह्मास्मि, और चलो मेरे पर विश्वास मत करो, हाँ तो तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। ये लो जी, तीसरा तो कोई है नहीं, एक पूछने वाला एक उत्तर देने वाला, दोनों ही ब्रह्म है। करते रहो गुणा भाग, अब झांकते जाओ अंतर मन में, ढूंढ लो उस ब्रह्म को। अगर वो वाकई वेद शास्त्री है, वाकई उसको ज्ञान है, तो आगे कुछ बोलेगा नहीं, होगा जी बिल्कुल सही है जी, आप है। और ऐसे कूप मंडूक है कुछ शास्त्रों का, वो कर लिया अपना कंठस्थ, मंत्र मंत्र बोल दिए, है ना, और वो जो है। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म से साक्षात्कार होना और मोक्ष से प्राप्त करना है ना, ये दो अलग चीजें हैं। ये गीता में ना, अब आपको ना, अब असली ज्ञान यहां से मिलने वाला है। जो संपूर्ण गीता है, जो 18 अध्यायों में है ना,
पहले अध्याय में ही जब इसका परिचय दिया गया है ना वेद व्यास जी के द्वारा, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या है कि ईश्वर की स्तुति की है, विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान कृष्ण, जो कृष्ण है वो विष्णु भगवान के संपूर्ण अवतार है, यानी विष्णु ही है जो एक मानव रूप में आए हैं, है ना। तो मेरी गणित ये बोलती है ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये काल्पनिक है भाई। जिसका कोई जन्म का उल्लेख नहीं है तो वो आप उसको काल्पनिक मान लो, सीधी सी बात है। और जो मृत्यु नहीं होती तो वो काल्पनिक ही है, वो मानव देह में थे नहीं वो कभी। अच्छा, ये क्या है कि परब्रह्म के उसकी कार्य प्रणाली को थोड़ा, ये क्या है कि ज्यादा अपने धार्मिक ग्रंथ और प्रतीकों में भी ज्यादा है वो। और प्रतीक का क्या है कि जो भी टीचर है ना वो अपने शिष्य को सही ढंग से समझाने की, जैसे मैं भी तो आपको परब्रह्म का अपने समुद्र से देता हूं। समुद्र तो पृथ्वी पर है, बाकी और ग्रहों पर भी हो सकता है, क्या पता है। तो एक बड़ी आकृति है ना पृथ्वी पर भाई, 70% है ना वो समुद्र है, जल है, और 30% के करीब भूमि है। और उसमें भी आप यही मान लो कि लगभग 25% तो क्या कि 25 क्या है, 50% तो बर्फ में ढकी हुई है सारी, है ना। जैसे दो अपने जो है अंटार्कटिका और क्या नाम है आपके उत्तरी ध्रुव पर जो है, वो उत्तरी ध्रुव जो है वो पूर्व जमीन तो है नहीं, वहां पर पूरी बर्फ है। तो वहां पर जीव है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन अपन तो वहां जाके रह नहीं सकते ना। तो भूमि जो रात दिन जो अपन अपने काम आती है, जिसके बारे में अपन क्या नाम जानकारी रखते हैं, वो तो बहुत सीमित है वो। तो पृथ्वी पर तो सबसे बड़ी आकृति कोई है तो वो समुद्र है। तो समुद्र से मैं आपको तुलना करके बताता हूँ ताकि आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि अभी जो ब्रह्म है ना वो अनंत तक जो विस्तृत है ना उसका स्वरूप कैसा होगा, है ना। अब समुद्र में क्या नाम सारा समुद्री ज्वार और सारा समुद्री भाटा थोड़ी होता है। उसमें एक तरफ ज्वार आएगा तो निश्चित रूप से दूसरी तरफ भाटा आता है भाई। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूमती है। चंद्रमा 30 दिन में वो क्या नाम अपनी दूरी पर भी घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी 24 घंटे में। तो किसी एक क्षण पृथ्वी का समुद्र का एक भाग जो चंद्रमा की तरफ है, तो वहां पर ज्वार आया तो अपोजिट में जो समुद्र रह गया वहां पर तो भाटा आएगा ही। वही मान लो वही जल है, वो खिसक के उधर गया और वो किनारे पर ऊपर उठ गया। टोटल जल में तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो समुद्र जैसे अथाह समुद्र है ना, टोटल आप ये मानते हो कि इसकी एक स्थिर स्थिति है। कहीं पर भयंकर लहरें आ रही है ना तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा फिर शांति भी होएगी वहां पर। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल एनर्जी ऑफ क्या नाम सी है ना वो कांस्टेंट है। ऐसे परब्रह्म है ना वो एक चिर स्थिर है, चिर स्थिर, चिर स्थाई। अब उसके छोटे पार्ट में कोई हलचल होती है ना, उससे फिर क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं विस्फोट और ही होते रहते हैं। वो क्या नाम आदमी मरते रहते हैं, जीव जीव ये इस प्रकार के ग्रह उत्पन्न होते रहते हैं, वो मरते रहते हैं। आकाश गंगाएं लटरंग पटरंग सारा जो पूरा ब्रह्मांड है टोटल वो कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आदि से अंत तक वो वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या है कि सूक्ष्म दृष्टि से अपने मोटी बुद्धि से देखते हैं, तो अपने को क्या है कि वो परिवर्तन भी नजर आते हैं और वो सारी चीजें नजर आती हैं। ठीक है ना। तो अब आप मौसम का ही देख लो ना, 12 महीने एक समान मौसम थोड़ी रहता है वो। लेकिन औसत रूप से 12 महीने का जो है ना टोटल, ओ इस साल का, पिछले साल का, पिछले साल का, पिछले साल का, पिछले साल का, ऐसे औसत रूप से सबका निकालो तो बहुत कम अंतर मिलेगा। और सदियों में तो और भी कम अंतर हो जाएगा, और हजारों हजार वर्षों में तो वो अंतर और भी कम हो जाएगा। और संपूर्ण ब्रह्मांड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो अंत में परिवर्तन शून्य शून्य आएगा परिवर्तन। वो अपने को अलग अलग टाइम के हिसाब से लगता रहा, है ना। अब इसमें कई प्रकार की थ्योरियां, जिस वैज्ञानिक जिसको जैसा स्रोत मिला है, जैसी समझ थी उसने बना दी कि कभी हिमयुग था, कभी वो था और वो था। होगा हिमयुग, कौन सी बड़ी बात है। तो एक पृथ्वी है क्या ब्रह्मांड में कि बस यहीं पर आके सारा ज्ञान खत्म हो गया। पता नहीं कितनी पृथ्वियां कितनी और है। अगर ये पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, ये तो मरेगी, एक दिन मरेगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि संपूर्ण ब्रह्मांड वो खत्म ही हो गया, दूसरी जगह कोई नई पृथ्वी उस वक्त बन रही होगी। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में ना देयर इज नो चेंज। जब तक आप इन चीजों को मनन करके अच्छी प्रकार से नहीं समझ लेंगे ना, तो गीता भी समझ नहीं। तो गीता अगर सब समझ गए तो फिर सारा झंझट ही खत्म है ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, एक और क्या नाम
सबसे बड़ी मजेदार चीज है कि गीता है ना, ये गीत सबसे बना हुआ शब्द है ये, तो ये गाए जाने वाली है ये, इसकी मतलब धुन है, विशेष धुन है, उसी में इसके संस्कृत के श्लोक है ना, वो गाए जाते हैं। तो इसके गायन का भी है ना, उसको सुनने का भी एक अलग परमानंद है, उसमें संगीत का जो पुट आ गया ना, वो और भी आनंददायक है। तो गीता आप इसको याद रखते हैं या मनन करते हैं या कहीं पर सुनते हैं ना, तो संगीत में, अब देखो संगीत की मेरे को उतने उच्च स्तर की जानकारी तो है नहीं, मेरे को तो जितनी जरूरत थी ना जानकारी गीता से लेनी थी वो मैंने ले ली, है ना। ब्रह्म क्या है उसके मेरा साक्षात्कार हो गया। लेकिन आपको अगर कोई चीज बोरिंग नहीं लगे, है ना, वैसे तो सारी चीजें आनंददायक ही हैं, जिस दिन आपको ऐसी स्थिति का आभास हो जाएगा कि वाकई ना जो असली तत्व क्या मैंने पहचान लिया, उस दिन आपके सारे दुख क्लेश इत्यादि सारे मिट जाते हैं। तो वो हमेशा ही परमानंद की स्थिति में रहता है। तो इसके गायन का भी एक है, तो मैंने थोड़ा अभ्यास किया है, वो पहले वाले एपिसोड में सही ढंग से मैं उच्चारण नहीं कर पाया था। जो अपनी वेद व्यास जी ने सबसे पहले विष्णु की स्तुति की है ना, तो उसको मैं आज थोड़ा और ज्यादा ढंग से ना मैं गाने की कोशिश करूंगा। हाँ, और वैसे एक से एक बड़े संगीतक बैठे हैं जो उन्होंने सही, क्योंकि इनमें वो शब्दों का और वो मात्राओं का बहुत ज्यादा वो होता है इसमें, जो संगीत जानते हैं उनको पता है। तो मुझे जो सर्वोत्तम लगा ना अभी तक का, भाई गीता का राग में कैसे गाया जाना चाहिए, तो उसमें ये इस प्रकार से आएगी। जैसे विष्णु की स्तुति है ना, तो उसको अपन ऐसे गाएंगे। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी वृद्धान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोके नाथम। तो इस प्रकार की है ना ऐसे गाई जाती है। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, जो विशेषज्ञ हो इसमें त्रुटि निकाल देंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी के जो गीता के सारे श्लोक है ना, वो सारे इसी प्रकार के गा के गाए जाते हैं। असली में तो ये गव्य गाए जाने वाली है ये। हाँ, तो जिनको संगीत में भी रुचि है वो डबल आनंद लो, साथ में तो ज्ञान प्राप्त करो, साथ में संगीत का भी आनंद लो, आपका देखो चित्त बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी अब हो गया ये ज्यादा, फिर लंबा वीडियो लोगों को पसंद नहीं आता है, मैक्सिमम 40 मिनट का ही रखना चाहिए, उससे एक लेक्चर हो जाता है छोटा। आइडियल स्थिति यही होती है। तो अभी हम इसको टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को आगे और अधिक से अधिक इसको प्रचारित करिए, प्रसारित करिए। धन्यवाद।